हमारी हठयोग की परंपराओं में एक एक अभ्यास को घंटों घंटों तक करने का और उसमें एक लंबे समय तक बने रहने का विधान किया गया है, क्योंकि जब एक विशेष अभ्यास में आप लंबा रुकते हैं तभी विशेष स्थान तक आप प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ा पाते हैं। प्राण ऊर्जा जो कि आपके शरीर की एक हीलिंग पावर है, एक आपके शरीर की सुधार प्रणाली है। तो अगर किसी भी अंग में आपके समस्या है और आप किसी आसन में जाकर के होल्ड करते हैं, तभी आप प्राणिक फ्लो को उस विशेष अंग तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपने तुरंत अभ्यास किया, तुरंत आपने बदला, तो उससे अगर आपको वजन कम करना है, मेद को, धातु को अपने शरीर से कम करना है, तो उस प्रकार के लाभ तो मिलेंगे, आपको ऊर्जा का अनुभव तो होगा। लेकिन अगर किसी समस्या के समाधान या फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कोई विशेष अभ्यास कर रहे हैं तो लंबा होल्ड करना पड़ेगा। और इस लंबे होल्ड के लिए हमारे योगी, क्योंकि मैंने कहा कि लंबे समय तक, घंटों तक भी रुका करते थे किसी अभ्यास में, तो वो भी कई बार वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटकते हुए भी चित्र मिल जाएंगे। कई बार अलग अलग तरीके से सहारा लेकर के किसी चीज का, वृक्ष आदि का वो अभ्यास किया करते थे। तो ये क्या है, ये एक तरीके से वो प्रॉप्स का यूज करते थे। अब इसी तरीके से जैसे हठ योगी वृक्षों आदि का प्रयोग करते, तो हम आज के अभ्यास में एक विशेष अभ्यास में लंबे समय तक रुकने के लिए कुर्सी का प्रयोग कर रहे हैं। और जब कुर्सी के सहारे आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा और आप लंबे समय तक इसमें रुक सकेंगे। आप इस अभ्यास में रुकेंगे तो आपको अगर हेयर फॉल की समस्या है, समाप्त होगी, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, अच्छे लाभ मिलेंगे। स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है, अच्छे लाभ मिलेंगे और चेहरे पर एक विशेष ग्लो, चमक आनी शुरू हो जाएगी। आपकी आंखों की दृष्टि ठीक नहीं है, उसमें आपको लाभ मिलेंगे। और मस्तिष्क से संबंधित कई प्रकार की समस्या, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो मेमोरी लॉस हो, चाहे वो अन्य प्रकार की तनाव आदि की स्थिति हो, अनेकों अनेक समस्याओं में इससे लाभ मिलते हैं। तो अगर आप चेहरे पर चमक, बाल अच्छे, आंखें अच्छी और मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो इसे ज़रूर ध्यान से आप अभ्यास को समझें। साथ ही पाचन के ऊपर भी इस अभ्यास का विशेष प्रभाव रहेगा। वो आपको समझ आ जाएगा कि आगे किस तरीके से ये प्रभाव रहने वाला है। इस विषय की शुरुआत में एक पहले अभ्यास से करूंगा और फिर मैं आपको मुख्य अभ्यास बताऊंगा। पहला अभ्यास जो हमारा है वो है जिसमें हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, वो भी हम कुर्सी पर बैठे बैठे ही करेंगे। इससे होगा क्या, कई बार क्या होता है कि आपके शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं ना, उन तक प्राण ऊर्जा और रक्त का संचार कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जठराग्नि मंद होने लगती है, लीवर का फंक्शन बिगड़ने लगता है, पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन उतना बेहतर नहीं करती है और आंतों के मूवमेंट भी आपके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ये ट्विस्ट वाले अभ्यास करते हैं तो उससे आंतरिक सभी अंगों की एक मसाज हो जाती है, आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। अभ्यास बड़ा सरल है। देखो, इस तरीके से आपको एक कुर्सी पर बैठना है। ध्यान रखना कि कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें साइड में जो हाथ रखने के लिए एक स्थान बना होता है वो ना हो, इस तरीके की कुर्सी हो। अब इस पे जिस तरीके से मैं साइड में अभी आ गया हूँ, ऐसे आ जाना है। ऐसी स्थिति में कुर्सी का जो ये पीछे का भाग होगा, इससे आपकी जंघाएं जो हैं वो स्पर्श हो जाएंगे, पैर इससे सट जाएंगे। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ से ऐसे पकड़ना है और बाएं हाथ से भी ऐसे पीछे का जो हिस्सा है उसको होल्ड कर लेना है और स्पाइन को ऐसे ट्विस्ट करना है। आप तुरंत देखेंगे कि कितना अच्छा एक प्रभाव और जो जकड़न सी शरीर में आ जाती है। बैठे हो लंबे समय तक, काम करते करते थक गए हो, तो उसके बाद ऑफिस में हो तब भी इसको कर सकते हो। तो इस तरीके की स्थिति में आए, स्ट्रेच किया और होल्ड किया। ध्यान रखना होल्ड करना है। इस स्थिति में आकर के लंबे गहरे सांस चलते रहने देना। थोड़ी देर तक होल्ड किया, थोड़ा सा और घुमाया, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ी देर तक रुकने के बाद फिर आपको इस तरीके से दिशा को बदल लेना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके का ये आपको अभ्यास करना है। इस तरीके से आए आप और जितना आप सहजता से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार घुमा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, उतना आपने किया और होल्ड किया। नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी सभी अभ्यासों में। होल्ड किया और थोड़ी देर तक रुकने के बाद आप फिर वापस सांस भरते हुए आ जाते हैं। इस तरीके से बदल बदल के 3 बार, 4 बार, 5 बार आप इन अभ्यासों को करते हैं तो ये भी आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में गंदगी रुकेगी नहीं, और शरीर में गंदगी रुकती है तो उसका प्रभाव आपके चेहरे पर, स्किन पर, बालों पर, आंखों पर सभी जगह पड़ता है और वो अशुद्धि आपके ब्लड में मिलकर के सभी अंगों को प्रभावित भी करती है। तो पहला अभ्यास हमारा ये हुआ।
अब दूसरा अभ्यास भी हम कुर्सी के सहारे ही करने वाले हैं। ध्यान से देखो कैसे करना है। अब जो हमारा विशेष अभ्यास है उसको कैसे करना है ये समझें, जो आपको पाचन से लेकर के दूसरी समस्याएं जो हमने बताई उन सभी में लाभ देगा और आपकी स्थिति को बेहतर बनाएगा। तो इस तरीके से एक कुर्सी को आपको लेना है, दोनों पैरों के बीच में ऐसे लेकर के आना है। साथ ही आपकी गर्दन के ऊपर अतिरिक्त दबाव ना पड़े इसके लिए आपको पीछे एक पिलो इस तरीके से रख लेना है। ध्यान रखना बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, पतला रखें या फिर कंबल की 2-3 लेयर बना करके फोल्ड करके उसे रखना है। ठीक है, तो इस तरीके की स्थिति में आए। अब यहाँ से आपको अपने आप को, नितंब को अपने इस चेयर के नज़दीक लेकर के जाना है, दूर नहीं होना चाहिए। नज़दीक लेकर के गए उसके बाद पीछे की तरफ ऐसे आप लेट जाएं, फिर उसके बाद थोड़ा और नज़दीक ऐसे लेकर के जाएं और ध्यान रखें कि जो पीछे आपने दरी, कंबल या पिलो रखा है उसे ऐसे रखें कि आपके कंधे उस पर आ जाएं और गर्दन आपकी पीछे की तरफ रहे। कंधे पिलो के ऊपर और गर्दन पीछे की तरफ आपकी ऐसे रहेगी, जिससे कि गर्दन के ऊपर जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोई दबाव नहीं पड़ेगा। आप लंबे समय तक तभी इसमें होल्ड कर पाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आपको अपने पैरों को इस तरीके से उठाना है और चेयर के ऊपर ऐसे आपको रखना है। यहाँ रखने के बाद इस चेयर के पायों को या तो आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं या फिर अपने हाथों को ऐसे भी आप नीचे रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आपको धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू करना है। शुरुआत में थोड़ी असहजता हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। जब ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने हाथों का भी सपोर्ट ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यूं अपने शरीर को ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। ध्यान रखना कि केवल इतना ही लेकर के गए वो लाभ नहीं देगा। पैरों को ठीक से कुर्सी के ऊपर जमाया और इस तरीके से अपने शरीर को ऊपर की तरफ लेकर के आप आते हैं। यहाँ आकर के आपको होल्ड करना है और जब आप सही विधि से इसे करेंगे तो मेरी गर्दन के ऊपर फिलहाल बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। पूरे रक्त के संचार को मैं चेहरे की तरफ स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता हूँ। मेरे पेट के अंग मुझे अभी शिथिल लग रहे हैं। यहाँ आकर के जब आप रुकेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे तो आपके पेट का एक मूवमेंट होगा। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर की तरफ जाएगा, उसे ऑब्जर्व करना है। इससे पाचन के अंग रिलैक्स होते हैं, प्राणिक फ्लो बढ़ता है और आपको बड़े अच्छे सुधार पाचन में भी देखने को मिलते हैं। चाहे आपकी स्किन हो, आपकी आंखें हों, आपके बाल हों और दिमाग की कोई समस्या है या फिर आपकी स्मृति है, सब कुछ आपको अच्छा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा कुछ ही दिनों के अभ्यास से। इस तरीके से यहाँ आकर के आपको रुकना है। ध्यान रखें कि आपको बैक की जो आपकी मसल्स हैं, विशेष रूप से लोअर बैक की जो मसल्स हैं, वो भी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि एक टोन होती है मसल्स इससे, और मसल्स के ऊपर एक प्रभाव ऐसा रहता है कि वो मजबूती की स्थिति में आने लगती हैं। तो इस तरीके की स्थिति में यहाँ पे आपको रुकना है और 1 मिनट, 2 मिनट, मैं कहूँगा कि 3 मिनट तक का अभ्यास भी सरल होगा, बिल्कुल सहज होगा। शुरुआत में ही मैं तो कहता हूँ 3 मिनट तक का अभ्यास आप कर सकोगे, और फिर जब आपका अभ्यास पूरा हो गया फिर आपको नॉर्मल नीचे आते जाना है और बिल्कुल सुरक्षित अभ्यास है। इस तरीके से आराम से आप आ सकेंगे और नीचे आने के बाद पैरों को सामान्यतः मैट के ऊपर रख लें, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, और फिर इसी स्थिति में आपको कुछ समय तक रुकना है और नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी यहाँ पर चलती रहेगी। तो कुछ इस तरीके का ये अभ्यास आपका रहेगा। अगर बहुत लंबा अभ्यास नहीं होता है, 1 मिनट, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का ये अभ्यास किया, तो इसके आप 3 चक्र करेंगे तो आपका ये अच्छा अभ्यास हो जाएगा। अगर 3 मिनट का अभ्यास है तो 2 बार करने से भी अच्छे लाभ मिल जाएंगे। तो ये अभ्यास आपको निरंतर करना है और इस एक अभ्यास से ही कितने बदलाव आपको मिल जाएंगे शरीर पर, वो आप अनुभव करना। जो आप बड़े सारे प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं एंटी एजिंग के लिए, कई तरीके के यत्न करते हैं, उनसे बहुत बेहतर और बहुत उपयोगी ये अभ्यास हैं। ये आप अपनी स्मृति में अच्छे तरीके से बिठा लें और ठीक तरीके से समझ करके इनका अभ्यास करें। थोड़ा सा लंबा अभ्यास निश्चित रूप से करना होगा, लेकिन लाभ भी आपको फिर वैसे ही देखने को मिलेंगे जो शायद अब तक आप योग से लाभ नहीं देख पाए, वो इन अभ्यासों को ठीक तरीके से करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। तो पहला अभ्यास जो हमने बताया
उसको आपने कर लिया। और दूसरा ये अभ्यास अगर आपने सुबह के समय 2 अभ्यास किए, खाली पेट करने हैं, ध्यान रखें, चाहे संध्या में कर रहे हैं, भोजन में और अभ्यास में 4 से 5 घंटे का अंतर रख के संध्या में भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए परम हितकारी, परम गुणकारी और लाभ देने वाले अभ्यास रहेंगे। अपेक्षा है कि ये अभ्यास आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ गया होगा और इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में लाभ भी निश्चित रूप से लेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।